नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया का आइकन ऑफ द सिटी कार्यक्रम। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर उज़्मा दाऊदी और ये समस्तीपुर शहर की प्रमुख स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। और जो आज बात करने का टॉपिक्स है, मुद्दा है, वो गरीब महिलाओं में प्रसव के दौरान होने वाली समस्या, प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद भी जो समस्याएं आती हैं, इनके बारे में इनसे बात करेंगे और बहुत सारी बात करेंगे। तो उज़्मा दाऊदी साहब, आपका वॉइस ऑफ इंडिया कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। उज़्मा दाऊदी साहब, चूँकि आप शहर की मशहूर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, तो आपको जो आपकी जो पेशेंट हैं उनमें बहुत सारी गरीब महिलाएं हैं और गरीब महिलाओं में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आपसे चंद सवाल उनके बारे में हम करेंगे। सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं डॉक्टर उज़्मा दाऊदी हूँ। मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया अपनी बात रखने का। बहुत बहुत शुक्रिया। उज़्मा दाऊदी साहब, बहुत गरीब महिलाओं में प्रसव प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है, तो इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो वो लेकर आपके पास आती हैं, तो उन दिक्कतों का समाधान भी क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताएं आप। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जो प्रसव प्रक्रिया के दौरान होने वाले सबसे मुख्य समस्या ये होती है एनीमिया, यानी कि खून की कमी का होना, जो अक्सर ज़्यादातर गरीब महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो अपना खास ख्याल नहीं रख पाती हैं, गरीबी की वजह से सही से पोषण तत्व नहीं ले पाती हैं और घर के काम धाम में उलझ करके अपना ख्याल नहीं रखती, जिससे खून की कमी हो जाती है। और भी बहुत सारे इनके अलावा भी दिक्कतें हैं, जैसे उनको पता भी नहीं रहता है कि उनका बीपी बढ़ गया है, शुगर लेवल हाई हो गया है, और कभी कभी तो ये भी हो जाता है कि इंट्रा यूट्राइन डेथ रेट भी गरीब महिलाओं में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सही समय पे अपना चिकित्सा नहीं करवा पाती हैं, उपचार नहीं करवा पाती हैं। और ये भी, और डिलीवरी के बाद कभी कभी पोस्टमार्टम हिमरेज हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग होने लगती है डिलीवरी के बाद, जिससे कि पेशेंट शॉक में चली जाती है और उनकी भी मृत्यु तक हो जाती है। और अक्सर ये भी देखा गया कि प्रसव क्रिया जो है ना, समय से पहले शुरू हो जाता है। समय से पहले ये शुरू हो जाता है कि उन्हें दर्द होने लगता है और मिसकैरेज हो जाते हैं। अक्सर तो 3 महीना से ज़्यादा तक भी नहीं जा पाता है, इसके भी रेट ज़्यादा है। और वो अपना गरीब महिलाएं जो है वो सही से अपना हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती हैं, साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रख पाती हैं, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा संक्रमण का सामना करना पड़ जाता है, जैसे बुखार हो जाता है। अभी आजकल सर्दी खांसी बहुत आम हो गया है, फीवर। और जो अभी हमारा माहौल भी चल रहा है कोरोना वाला, इसमें हमें बहुत ही सावधानी बरतना चाहिए। लेकिन जो गरीब महिलाएं हैं उनके पास इतना सही से, न उन्हें इतना समझाने के लिए कोई है कि मास्क का उनके लिए वितरण करे, न उनके पास इतना जगह है कि वो अलग अलग, जैसे कि कोई अगर संक्रमित हो चुका है तो वो अलग अलग कमरे में अपने आप को बांट सके, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये बहुत सारी परेशानी है जो गरीब महिला को मेरे हिसाब से सामना करना पड़ता है। ऐसा देखा गया है, चूँकि वो बहुत गरीब होती हैं तो उनमें पोषण की भी कमी होती है, तो पोषण की कमी के कारण जो प्रसव प्रक्रिया होती है वो जटिल हो जाती है। तो इस पोषण संबंधी जो समस्याएं, उनका समाधान क्या आपकी नज़र में? उनका समाधान ये है कि सबसे पहले तो कोई भी आदमी हो, है ना, उन्हें अपने रोज़मर्रा के काम के लिए अच्छा भोजन बहुत ज़रूरी है ना। खासकर महिलाओं को ये अपने स्वस्थ और अच्छे, मतलब प्रसव होने के लिए और स्वस्थ शिशु होने के लिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन अच्छा खाना नहीं होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी का बिजी होना या किसी का कुछ भी होना, लेकिन जनरल जो हमारे भारत में है वो एक गरीबी है। गरीबी एक सबसे मुख्य कारण है अच्छा भोजन नहीं मिलने का। और ख़ासकर इस गरीबी रेखा का सबसे ज़्यादा कुप्रभाव हमारी महिलाओं को पड़ता है, क्योंकि वो तो सारे लोग तो खा लेते हैं, लेकिन महिला सबसे लास्ट में भी खाती है। उनका अभी तक धारणा यही आ रही है ना हम लोग के यहाँ पर, मतलब गरीब लोगों में, अब तो बहुत लोगों में चेंज भी हो गया, ये सब सारे घर के मर्द खा लेंगे, सब खा लेंगे, सबसे लास्ट में औरत को खाएंगे, कभी बचा कभी नहीं बचा गरीबी की वजह से, तो वो सब होता है। तो हमें जागरूक करना है महिलाओं को और फैमिली को भी, कि आपको जो भी प्रेग्नेंट महिला है आपके फैमिली में, उनका आप केयर कीजिए, है ना, उनका अच्छा देखभाल कीजिए, जिससे कि आपका बच्चा भी स्वस्थ होगा और महिला भी स्वस्थ रहेगी, तभी वो अच्छा बच्चा जन्म दे पाएंगे।
तो उसके लिए हमें ये भी बताना होगा कि आपको जो है कि कम खर्च में, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व हम कैसे लें, जिससे कि हमें ज़्यादा जो हम नॉर्मल खाना खा ले रहे हैं उसी खाने में ही हमें अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल पाए। तो उसकी क्योंकि हमें चाहिए प्रेगनेंसी में, तो ऐसे तो जनरल सबको चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में महिलाओं को ज़्यादा चाहिए होता है कि उन्हें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स मिल सके, विटामिन्स मिल सके, है ना, और भी कैल्शियम की मात्रा, लौह तत्व, मतलब हर चीज़ उनको मिल सके। तो उनके लिए उन्हें बताना पड़ेगा कि आप खा रहे तो दाल ज़्यादा से, प्रोटीन के लिए आप दाल नॉर्मल घर में जितना आप खाती हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा, दाल ज़्यादा लेना है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ लें, फ्रूट्स जो भी सीजनल फ्रूट्स मिल रहा है, जो इजीली अवेलेबल है, सस्ता है, जो भी मिल रहा है उस टाइम में वो आप ले सकते हैं। जैसे केला है और सेब है, फिर खजूर है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं। दूध का इस्तेमाल करें, और जो है हरी दलहन, मतलब दलिया वगैरह आप ले सकते हैं। दाल ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और विटामिन्स वगैरह के लिए भी, मतलब हर चीज़ आपको अच्छे से खाना है। हर चीज़ अच्छे से खाना है, लेकिन जो भारत में जो गरीब महिलाएं हैं उनके यहाँ कभी कभी दाल के भी पैसे नहीं होते हैं। तो सरकार की भी महती जिम्मेदारी होती है, एक माँ जो बच्चा जनती है उसकी जिम्मेदारी रखें। तो सरकार से क्या अपेक्षाएं करती हैं आप एक डॉक्टर होने के नाते? सरकार ने तो बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हुए, जैसे आंगनबाड़ी है, उन लोगों के यहाँ भी खाने का रहता है उन सब, लेकिन वो ये है कि सही से मिल नहीं पा रहा, गरीब महिलाओं तक नहीं पहुँच पा रहा। तो इसके लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए कि जिससे ये काम जो है ज़मीनी स्तर तक पहुँच जाए, और हर घर में मतलब कोई जाके चेक करे। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है, अभी भी लोग डरते हैं बाहर औरतों को निकलने देने से। अभी भी उन लोग को मतलब एक माइंड सेट हो चुका है ना कि औरतें, अभी भी जो वो माइंड सेट अभी तक सही से क्लियर नहीं हुआ कि औरतें घर से नहीं निकले, या फिर सही से वो कहीं नहीं जाए, दूसरा कोई उसके लिए दवा लाए, दूसरा ये लाए। तो उन्हें ये होना कि औरतों को भी जाने दिया जाए कि हाँ वो अपना जाए, खुद से चेकअप कराए, और जो भी केंद्र जो भी सरकार ने बनाया वहाँ से भी लोग वहाँ जाएँ, हर घर घर में जा करके चेक करें जो महिलाएं हैं क्या वो सही से उनको मिल पा रहा है कि नहीं। जो भी आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली तो हॉस्पिटल वगैरह में सरकार सप्लाई देती है, लेकिन पेशेंट को उनके बारे में सही से मालूम नहीं है। अभी भी बहुत लोग को नहीं मालूम है कि हाँ कि वहाँ आयरन कैल्शियम भी मिल रहा है। तो उसके बारे में उन्हें बताया जाए, एएनएम के थ्रू हो, आशा के थ्रू हो, या जिसके भी थ्रू हो, सही से और जागरूक करना है कि वो हर महीने जा करके अपना जो डोज है, और उनका एक लिस्ट बनाया जाए कि जो पेशेंट, जैसे इस मंथ मेरे पास मतलब हॉस्पिटल में आई जहाँ लेने के लिए आयरन कैल्शियम, तो नेक्स्ट मंथ वो आई कि नहीं, क्या उसको भी नेक्स्ट मंथ आना है, जो उसका जो टाइम टेबल है उसके मतलब हर चीज़ को चेक करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बाकी तो सरकार कर ही रही है बहुत सारी। सरकार की बहुत सारी ढेर सारी योजनाएं हैं जो गरीब महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रही हैं। डॉक्टर साहिबा का कहना है कि सरकार को इसका भी समीक्षा करना चाहिए कि प्रत्येक मंथ, प्रत्येक सप्ताह उनका खास ध्यान रखा जाए। डॉक्टर साहिबा, आप एक डॉक्टर हैं, तो आप इन गरीब महिलाओं को किस तरह मदद करती हैं? मैं अपने तरफ से जो भी गरीब महिलाएं हैं रियली में, तो उन्हें मैं फ्री कंसल्टेशन देती हूँ, और जो भी महिलाएं हैं मेरे पास आती हैं, जो भी मेरी पहुँच के अंदर है, तो मैं उन्हें जहाँ तक हो सकता है भरसक फ्री उपचार देने का, और कम से कम पैसे में उनका स्वास्थ्य संबंधी जो भी उनकी दुश्वारी है उसका समाधान करने की कोशिश करती हूँ। और जो है कोई भी ऐसी गरीब महिलाएं, मैं नहीं चाहती कि जो पैसे की वजह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाए, या फिर वो अपना चिकित्सा मुहैया नहीं कर पाए। तो अगर कोई भी ऐसा है, तो अगर बशर्ते कि वो गरीब हो तो मेरे पास आए, तो मैं उन्हें जहाँ तक कोशिश होगा कम से कम, और अगर फ्री में भी हो सके तो मैं उनका इलाज करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हूँ और तैयार हूँ। फ्री में भी इलाज करने के लिए सक्षम हैं और तैयार हैं गरीब महिलाओं की। और इनसे बात करके बहुत सारी जानकारियां मिली जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती हैं। और मैं डॉक्टर उज़्मा दाऊदी साहब के लिए मैं ये आशा करता हूं कि ये अधिक से अधिक इस प्रकार की सेवाएं मुहैया कराएं, ताकि हमारी जो गरीब और जो वंचित समाज है, जो दलित समाज है, जो मुसलमानों में बहुत गरीब हैं या जो भी गरीब हैं, उनको बेहतरीन स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिल सकें। और इसी आशा के साथ मैं हसीब अहमद डॉक्टर उज़्मा दाऊदी के साथ विदा लेता हूं। आपका वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।